आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, वरना तो जो है हम अगले हफ्ते से, जैसे भी इसमें ये लिखा गया है लेटर में स्पष्ट कि ये जो है आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो रहा है। अगर अगले हफ्ते से इस पे कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है तो मेरा ये सुझाव है कि संघर्ष समिति हमारी बाईपास के ऊपर जाकर जो जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो महेंद्रगढ़ जाए, उनका रास्ता रोका जाए। तो एक तो तुरंत प्रभाव से इसका ज्ञापन जो है उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए, और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस मंगलवार के बजाय अगले मंगलवार से जो है जिला प्रशासनिक अधिकारियों का रास्ता जहाँ से बाईपास लगता है वो और कोई रास्ता नहीं जाएगा, उसके अलावा बाईपास में सभी प्रशासनिक अधिकारियों का रास्ता रोका जाएगा। ये जो है ज्ञापन हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज कुछ लोगों की वजह से नारनौल की असमत के साथ खिलवाड़ करने की प्रचेष्टा की जा रही है। नारनौल सदियों से नारनौल जिला रहा है, लेकिन न जाने किस कारण से यह गलती हुई, जिले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया गया। क्या किस कारण से कैसे कब ये गलती हुई, मैं चाहता हूं कि हमारी नारनौल बात समस्त नारनौल वासियों का और आसपास देहात के क्षेत्र का सहयोग लेकर के इस गलती को सुधारने का कार्य करें, क्योंकि नारनौल न केवल बुद्धिजीवी क्षेत्र है, अपितु नारनौल की भौगोलिक स्थिति, नारनौल की प्राकृतिक स्थिति, नारनौल की वैदिक स्थिति, क्योंकि तमाम सृष्टि की रचना वेदों के आधार पर हुई है, और वैदिक आचरण अगर कहीं है तो नारनौल की धरती डोसी जो महाभारत में आर्थिक पर्वत के नाम से जानी गई। सरकार के द्वारा जो महेंद्रगढ़ को लेकर के जो निर्णय लिया गया है, आप इस निर्णय से कितना सहमत हैं या इस निर्णय को आप कितना सही या गलत मानते हैं? मैं राकेश मेहता एडवोकेट जिला न्यायालय नारनौल में प्रैक्टिस कर रहा हूं वर्ष 1987 से, और वर्तमान में एडवोकेट्स चैम्बर सोसाइटी का अध्यक्ष हूं, और हमारी बार एसोसिएशन ने आपसे वार्तालाप के लिए मुझे अधिकृत किया है। हमारा जो जिला बचाओ संघर्ष समिति है, ये जिला बार एसोसिएशन नारनौल ने अपनी बैठक में गठित की है, और इन सदस्यों की ये संघर्ष की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में एक पत्र जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जिला के सभी जिला स्तरीय अधिकारी सप्ताह में एक दिन यानी मंगलवार को महेंद्रगढ़ उपमंडल पर अपना कार्य करें। ये सरकार का जो निर्णय है बहुत ही मनमानापूर्ण, भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण निर्णय। तो क्या आप इसको राजनीतिक निर्णय मानते हैं या फिर जनता के साथ अन्याय मानते हैं? ये देखिए, कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए पूरे जिले की जनता के साथ एक अन्याय के रूप में निर्णय लिया गया है, जिसमें कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया। महेंद्रगढ़ जिला जो वर्तमान में नाम है, इसके अंतर्गत 3 उपमंडल है, नारनौल, महेंद्रगढ़ और कनीना, और इसमें केवल एक उपमंडल पर जिले के अधिकारी काम करेंगे। यह एक अपवाद लग रहा है कि सरकार इस प्रकार का काम करेगी तो उपमंडल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, उपमंडल को ही जिले का दर्जा मिल जाएगा। जो प्रशासनिक शासन की जो व्यवस्था है, हम उसकी बात करते हैं। किसी भी प्रांत में कानून का शासन चलाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिसका एक क्रम होता है। सबसे छोटी इकाई गांव, उससे ऊपर ब्लॉक, उससे ऊपर सब डिवीजन, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, फिर राज्य मुख्यालय। फिर तो कल को हर जिले की मांग होगी कि मुख्यमंत्री और सारी टीम हर जिला मुख्यालय पे एक दिन आए। महीने में 30 दिन है, हरियाणा में 21 जिले हैं, एक दिन आए हर जिले में। क्या ऐसा संभव होगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कर पाएंगे कि पूरे प्रशासनिक सचिवों के अमले को साथ लेकर के हर जिला मुख्यालय पे हर महीने में एक दिन आएंगे? ये तो बहुत स्पष्ट है कि एक राजनीति की जा रही है। हमारे इस क्षेत्र में आपसी भाईचारा जो चला आ रहा है सदियों से, उसमें विद्वेष पैदा करने के लिए, आपस में वैमनस्य पैदा करने के लिए एक ये राजनीति का एक बहुत तुच्छ प्रयास किया गया है। अभी आवाज़ यहाँ से नारनौल से उठ रही है कि महेंद्रगढ़ तो जिले के रूप में था ही नहीं, नारनौल था।
तो नारनौल को जो पिछले शासक थे उन सब ने भी इसको ही अपना हेड ऑफिस बनाया था, इसके पीछे भी लॉजिक है, रीजंस है। इसी व्यवस्था के क्रम में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जी कि मुगल साम्राज्य में अकबर के समय में सम्राट अकबर के समय में एक व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की गई। उस व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत आगरा सूबा में जिला मुख्यालय का स्थान नारनौल का था और उसके अंतर्गत 4 तहसील रखी गई थी, नारनौल, कानौड़, काटी और खुडाना, और जिनमें से उस समय से नारनौल जिला मुख्यालय है। सम्राट अकबर के समय से चलते हुए और कितने राज्य आ गए और चले गए, यहाँ तक कि नवाब झज्जर के कार्यकाल में 1803 से लेकर 1858 तक नारनौल जिला मुख्यालय रहा और 1858 में महाराजा पटियाला का शासन आने के बाद उसे लेकर 1948 तक यहाँ पर जिला मुख्यालय रहा। सरदार बसावा सिंह 1858 में पहली बार जिला मजिस्ट्रेट लग के महाराजा पटियाला ने नियुक्ति करके यहाँ भेजा था उनको। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 1858 से न्यायिक प्रशासन में भी रेगुलर सिस्टम है कोर्ट का, उसके अंतर्गत नारनौल में कोर्ट लगती आ रही है। 162 साल हो चुके हैं नारनौल में कोर्ट की स्थापना हुई और वहाँ से चलते हुए जब हम आते हैं तो 1858 के बाद जब महाराजा पटियाला के पास ये राज्य आया तो इस सभी एक रिकॉर्ड की चीज़ है कि नारनौल का एरिया 2 साल पहले महाराजा पटियाला को सौंपा गया था अंग्रेजों द्वारा। 1858 में महेंद्रगढ़ जो तहसील है उस समय जो कानौड़ थी उसका इलाका 1860 में सौंपा गया था और जो सनद जारी हुई है महाराजा पटियाला की उसमें कहीं भी जिले का नामकरण बदलने का आदेश नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि जितने भी शासक और प्रशासक रहे हैं उन सब ने नारनौल को ही एक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र मान करके और अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया इस जिले के अंदर। तो आप क्या कहीं ये मानते हैं कि महेंद्रगढ़ के लोग जो इस मांग को लेकर के बैठे हैं वो उन प्रशासकों को, उन जिला कलेक्टरों को और उन मजिस्ट्रेट्स को एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क उनकी बुद्धिमत्ता पे नहीं लगा रहे हैं कि क्या वो लोग गलत थे जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके चल रहे थे और ये उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो मांग जो महेंद्रगढ़ में कुछ लोगों द्वारा की जा रही है ये बहुत ही अविवेकपूर्ण और अतर्क संगत है, क्योंकि मांग व्यवहारिक भी नहीं है। क्योंकि अब तक जो प्रशासन व्यवस्था होती आई है वो पूर्णतः व्यवहारिक रखी गई है। नारनौल एक सेंटर है जहां राय मलिकपुर से लेकर के और आकोदा बसई तक लगभग मध्य में आता है, जो महेंद्रगढ़ जिले का दक्षिण से उत्तरी कॉर्नर है। और इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम कॉर्नर भी लेंगे तो नारनौल नगर एक ऐसा है जो मध्य में आएगा। और आप ये देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 9,12,000 कुछ लोग जनगणना है जिला महेंद्रगढ़ की, जो पूरे हरियाणा में 3rd लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है। तो क्या 9,12,000 की जनगणना के डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में विभक्त किया जाना न्यायोचित है? क्या ये तर्कसंगत मांग है? क्या ये तर्कसंगत निर्णय है सरकार का? जी मेहता जी, सुना है कि महेंद्रगढ़ जिले का कभी कोई रजिस्टर्ड नाम हुआ ही नहीं है, नारनौल एक जिला हुआ करता था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार हमारी जानकारी के अनुसार दिनांक पोहबदी 2 संवत 1917 यानी कि 1860 में महाराजा पटियाला श्री नरेंद्र सिंह जी ने एक रोबकार जारी किया, यानी प्रशासनिक आदेश, और उस रोबकार के अंतर्गत कानौड़ का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ किया गया। जिले का नाम परिवर्तन का कोई आदेश हमारी जानकारी में नहीं है और ना ही कोई नोटिफिकेशन है। और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रोबकार की शक्ल में केवल कानौड़ तहसील का नाम परिवर्तन, जो उन्होंने अपने पुत्र महाराजा महेंद्र सिंह के नाम पर नामकरण किया गया कि भाई अंग्रेजों ने ये क्षेत्र उनको सौंपा है तो उनसे संबंध दर्शाया जाए। 1860 में कानौड़ का नाम बदल के महेंद्रगढ़ किया गया, लेकिन जिले का नाम बदलने का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नारनौल कितना पुराना नगर है और इसका क्या महत्व है। आगे फ्यूचर में इस स्टेप को लेकर के आपका क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, भारतीय संविधान में हर नागरिक को एक समान अधिकार देने की बात कही है। हर व्यक्ति के साथ सरकार एक समान व्यवहार करेगी। एक ही कैटेगरी में सरकार 2 कैटेगरी नहीं बना पाएगी। अगर हरियाणा सरकार एक निर्णय पॉलिसी स्तर पर लेती है
कि हर उपमंडल में जिला स्तर के अधिकारीगण सप्ताह में एक दिन काम करेंगे, तो वो एक पॉलिसी निर्णय होना चाहिए। और कोई भी पॉलिसी निर्णय सरकार का होता है तो कैबिनेट में उसका डिस्कशन होना चाहिए। उसके लिए पैरामीटर्स निर्धारित होते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित होता है, प्रोसीजर निर्धारित होता है, और उस प्रोसीजर की पालना करके उसकी फिजिबिलिटी देखनी चाहिए कि वो निर्णय सरकार का व्यवहारिक है या नहीं है। हमारी जानकारी के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट में ये इशू आज तक रखा ही नहीं गया और ना ही कैबिनेट का कोई निर्णय हुआ है इस बारे में। तो केवल एक उपमंडल को पूरे प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का अपवाद बनाया जा रहा है, जिससे स्पष्ट साबित है कि ये इस जिले के बाकी 2 उपमंडल के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और इस अन्याय को रोकने के लिए ही जिला बार एसोसिएशन ने ये संघर्ष समिति का गठन किया है। जी मेहता जी, आपके अनुसार सरकार ने जो निर्णय लिया है एक प्रकार से वो नियमों को ताक पे रख कर लिया है, तो इसको क्या तानाशाही भी बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये मनमाना पूर्ण, अविवेकपूर्ण और निर्णय है जिसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। और अगर सरकार फिर भी उपमंडल स्तर पर जिला के अधिकारियों की सुविधाएं लोगों को देना चाहती है तो पूरे प्रांत में एक साथ एक समान रूप से इस निर्णय को लागू किया जाए। क्यों एक अपवाद में एक उपमंडल का चयन किया जा रहा है? जी। यही सुविधा कनीना उपमंडल के लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जाती? यही सुविधा सिवानी में, कोसली में, बावली उपमंडल में जो हमारे नजदीकी क्षेत्र है वहाँ लुहारू में वहाँ क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही? और वह हरियाणा में 70 से ज्यादा उपमंडल है, वहाँ क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही? जी, सरकार को आप अपने समिति की तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा जिला बहुत ही शांतिपूर्ण रहा है। हमारा जिले में कभी भी हिंसात्मक कार्रवाइयों का कभी समर्थन नहीं किया और हमेशा सरकार की नीतियों को लागू करने में अग्रणी स्थान पाया है। और हम अपने जिले का भाईचारा बनाए रखने के लिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे जिले के अंदर ही क्षेत्रों के साथ भेदभाव ना किया जाए, पूरे प्रांत में एक समान व्यवस्था लागू की जाए और एक समान ही न्याय लोगों को दिया जाए। इसके लिए हम सरकार को अनुरोध करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। जी मेहता जी, महेंद्रगढ़ के अंदर जो व्यक्ति इस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अतार्किक मांग सरकार के सामने ना रखें। किसी भी प्रकार का आंदोलन या किसी प्रकार का भय या धमकियां दिखाकर सरकार के सामने किसी गलत मांग को पूरा करने का दबाव ना बनाएं। और जो न्यायिक प्रशासन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था पूरे प्रांत में एक समान चल रही है और उसको एक समान ही व्यवस्था चलाने में अपना सहयोग दें, ये हम उनसे यही अनुरोध करें। मेहता जी, न्यूज़ प्लस आपकी आवाज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। मैं करण सिंह यादव एडवोकेट हूँ। 1994 से यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करता हूँ और जो संघर्ष समिति बनाई गई है उसका मैं सदस्य हूँ, जिसके लिए बार ने मुझे ऑथराइज किया है आपके सामने अपने विचार रखने के लिए। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है एडीजी को महेंद्रगढ़ एक दिन बैठाने के लिए, इसको आप कितना उचित मानते हैं या फिर इसका क्या आप नुकसान मानते हैं? अभी सरकार का ये निर्णय नहीं हुआ है कि एडीजे वहाँ पर बैठाया जाएगा, लेकिन सरकार ने एक पत्र भेजा है रजिस्ट्रार को जिसमें ये कहा गया है कि आपके पत्र के विषय में हम आपसे ये पूछते हैं कि वहाँ पर एडीजे सत्र की व्यवस्था करने के लिए क्या क्या सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए, कितना फाइनेंस होना चाहिए, ये उनके द्वारा पूछा गया। इससे स्पष्ट ये जाहिर होता है कि जो मंशा है इसके पीछे वो अलग से हमारी जो न्यायिक व्यवस्था चली आ रही है हरियाणा और पंजाब, पूरे दोनों राज्यों के अंदर, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ये सभी बैठते हैं। अगर सब डिवीजन पर किसी को एक सब डिवीजन पर एक एडीजे बैठाया जाता है तो ऐसे में ये अव्यवस्थित होगा, क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसी पूरे पंजाब और हरियाणा में नहीं बनी है। और अपवाद स्वरूप एक जगह ऐसी व्यवस्था की जाए वो तार्किक एवं न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो एडीजे सत्र के एडिशनल सेशन जज के अधिकारी होते हैं उनको अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरह की पावर होती हैं। जैसे पॉस्को एक्ट की पावर यहाँ अलग है, SC ST जो स्पेशल जज है उसकी पावर्स अलग हैं, जो PC एक्ट की पावर्स अलग हैं।
तो इस तरह से एक ही जज को ये सारी पावर्स नहीं दी जा सकती है, जैसा कि अलग अलग पावर्स दी गई हैं, इसी से स्वयं स्पष्ट साबित होता है। इसलिए अगर इस तरह की कोई न्यायिक व्यवस्था में बदलाव किया जाता है कि एडीजे को सब डिवीजन स्तर पर बैठाया जाता है, ये पॉलिसी मैटर है। इसके ऊपर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आज तक इसी पॉलिसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है। तो अपवाद स्वरूप ऐसी स्थिति महेंद्रगढ़ और नारनौल के बीच में पैदा ना की जाए। एक ये नया कदम जो सरकार वहाँ शुरू करना चाहती है, कल ये मुद्दा बनेगा पूरे पंजाब एवं हरियाणा के अंदर और सभी सब डिविजन्स के ऊपर एडीजे की डिमांड रखी जाएगी कि एडिशनल सेशन जजेस को वहाँ बैठाया जाए। और इस मुद्दे के अंदर फिर सरकार को के पास वो फाइनेंस हमारी जानकारी में जैसी हम व्यवस्था देख रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है, और ना ही पंजाब एवं हरियाणा न्यायिक व्यवस्था में ऐसा किया गया है। आज तक किसी भी सब डिवीजन पर हमारी जानकारी के मुताबिक एडीजे की पोस्ट क्रिएट नहीं की गई है कि एडीजे सब डिवीजन पर बैठेगा। अगर एक जगह शुरुआत की जाती है तो फिर ये हर सब डिवीजन से यही आवाज़ उठेगी, जो कि तार्किक नहीं है। और वैसे भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 21, उनमें भी जो जनसंख्या है, इसके अलावा जो क्षेत्रफल है, वो बहुत ही नज़दीक क्षेत्र। हमारे यहाँ से महेंद्रगढ़ सिर्फ 24-25 किलोमीटर है, इधर अटेली है वो 17-18 किलोमीटर, इधर नांगल चौधरी है। तो इस तरह से अगर हर सब डिवीजन पर एडिशनल एवं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की सीट क्रिएट की जाती है उनके लिए, तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो क्या ये व्यवस्था बनाएगा या फिर ये व्यवस्था बिगाड़ने वाला कार्य होगा? मेरे ख्याल से ये व्यवस्था बिगाड़ने वाला कार्य होगा, क्योंकि जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है वहाँ सभी अधिकारी, एसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारी, सब डिवीजन ऑफिसर्स, और कई बार अदालतों के अंदर ऐसी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे आदेश किए जाते हैं कि भाई इन पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई व्यक्ति पेश होगा, तो उस स्थिति में एक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ से उठ के फिर उस अदालत में जाना, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं रखूँगा। कि ये जो हमने यहाँ संघर्ष शुरू किया है, आपके माध्यम से हम महेंद्रगढ़ ज़िले में जो हमारे सब डिविजन्स हैं, जिसके अंदर अटेली है, नांगल चौधरी है, नारनौल है, इनकी जो सामाजिक संगठन है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो धार्मिक संगठन हैं, जो एनजीओ हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस जिला बचाओ संघर्ष समिति जो बनी है और इसके अंदर जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर हमारा साथ दें, ताकि हम अपने संघर्ष में कामयाब हो सकें। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं सरजीत नंबरदार, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन नांगल चौधरी के प्रधान के तौर पे पदाधिकारी हूँ, और हम आज वकील साहिबान के इस संघर्ष को नंबरदार एसोसिएशन सैल्यूट करती है, और नंबरदार एसोसिएशन इस जिला बचाओ संघर्ष समिति के साथ है, और हम तन मन धन से सरपंच एसोसिएशन, मैं सरपंच भी हूँ और नंबरदारों का प्रधान भी हूँ। नांगल चौधरी तहसील का प्रधान होने के नाते हम हर दिन 10 नंबरदार यहाँ अपनी हाजिरी देंगे इस संघर्ष समिति में, और सरपंच भी हमारे ब्लॉक से हाजिरी देंगे। यहाँ नंबरदार एसोसिएशन और सरपंच एसोसिएशन, दोनों एसोसिएशन ने सरकार के निर्णय को गलत मानते हुए नारनौल बचाओ जिला बचाओ संघर्ष समिति को हमारी एसोसिएशन की तरफ से पूरा समर्थन है।